हुई है, एक बहुत बड़ी बात होती है कि कोई मूवी ऑस्कर के लिए जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे? Thank you so much, firstly. And yes, it's a proud moment for the whole unit, with all the producers. And ये होते हैं कि हमेशा एक ड्रीम है जो रियलाइज हो गई है फाइनली. आप बाकी के अवार्ड्स जीतते तो हैं, लेकिन हमेशा या तो नेशनल अवार्ड का नाम आपके साथ जुड़ जाता है फॉर लाइफ लॉन्ग, या तो ऑस्कर अवार्ड. तो येस, इट्स अ प्राउड मोमेंट. इट्स नॉट एन ऑफिशियल एंट्री जो इंडिया से गई थी. पूजा फिल्म्स ने ये पुश किया था एज अ सेपरेट सिंगल एंट्री, एंड नॉमिनेट हो गई है एंड बिग लॉन्ग लिस्ट में आ गई है. वही बड़ी बात है. आई मीन टी सीरीज़ जो हमारे दूसरे पार्टनर है, आई मीन और प्रोड्यूसर है संदीप, मेरा जो पार्टनर है, ऐश्वर्या, रणदीप, सब, ऋचा, दर्शन, सब बहुत खुश हैं कि फाइनली जस्टिस मिल गया है कहीं ना कहीं. दलबीर बहुत खुश है. शी कॉल्ड मी अप फ्रॉम हर प्लेस एंड शी सेड कि तो बहुत ही खुशी की बात है एंड हमारा पूरा पिंड खुश हो गया है. तो अच्छा लगता है कहीं ना कहीं. काफ़ी अच्छी स्टोरी थी इसकी, और ये आपकी सेकेंड एज अ डायरेक्टर आपकी ये सेकेंड मूवी थी. पहले मेरी कॉम थी जो काफ़ी हिट गई थी, और ये सेकेंड मूवी थी. तो लाइक कितना डिफिकल्ट हुआ आपको दो स्टोरी, लाइक दोनों तो बायोपिक ही थी, बट कितना डिफिकल्ट हुआ दो स्टोरी पे ऐसे स्विच करना? स्विच करना तो नहीं था कि, बट मेरी कॉम ख़त्म हो गई थी तो स्विच तो नहीं था. बट येस, मेरी कॉम वॉज द फर्स्ट लाइक अ फीमेल ओरिएंटेड बायोपिक जो बोली जाती है. तो वो कहीं ना कहीं जस्टिस उसको मिल गया था, नेशनल अवार्ड उसको मिल गया था. तो वो बहुत ही मैं हैप्पी था. लेकिन सेकंड मूवी में बायोपिक नहीं बनाने वाला था. टिल संदीप सिंह जो मेरे पार्टनर है वो आके बोले कि नहीं, ये तू सेकंड फिल्म कर. मैंने सोचा कि बायोपिक कर लूँगा तो फिर मैं अटक जाऊँगा एज अ बायोपिक डायरेक्टर करके. बट जब मैंने कहानी पढ़ी और जब मैंने वीडियोस देखा दलबीर को, तो मैंने बोला कि ये तो करनी ही पड़ेगी. बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है और ऐसी फिल्म बननी ही चाहिए, बिकॉज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था. जिस तरह के 23 इयर्स के लिए सरबजीत एक जेल में अटका था और उनकी फैमिली स्ट्रगल करी थी निकालने के लिए, तो ये अगर मैं स्टोरी नहीं बनाऊं तो कोई और बनाएगा. अगर नहीं बनाया तो फिर ये इसकी कहानी कैसी बोली जाएगी पूरी वर्ल्ड के लिए. तो मुझे बनानी ही चाहिए, तो इसलिए मैंने बनाई. बहुत ही सेंसिटिव है सब्जेक्ट एंड हमने फूंक फूंक के डर डर के ताकि हर बात बराबर बोली जाए इस पिक्चर में एंड जस्टिस मिले. कहीं ना उनको जस्टिस नहीं मिला, लेकिन इस फिल्म के दौरान वो कहानी बताई जाए पूरी टू द वर्ल्ड. सो दैट इज येस, इट वाज अ सेंसिटिव सब्जेक्ट. सो काफ़ी डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ी थी. प्रोड्यूसर भी अरेस्ट हो गए थे, नेशनल सेंटिमेंट्स को कुछ हर्ट हुआ था. प्रोड्यूसर्स को अरेस्ट हो गए थे? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. आई हैव रेड द न्यूज़. नहीं नहीं नहीं, वो सब दिस इज नॉट ट्रू. नो, इट्स नॉट ट्रू. ओके, सो सॉरी. मैं भी प्रोड्यूसर हूँ तो नहीं नहीं, वैसे कुछ नहीं था. एंड दिस नथिंग एज सच. इट वाज बेसिकली दलवीर कौर स्टोरी दैट वी डिड, एंड ये सब सिर्फ अफवाहें हैं. ओके, सो लाइक आप जैसे अभी आपने कहा कि आप नहीं होते तो कोई और ये स्टोरी बनाया, तो आप कितना लकी मानते कि आपको फर्स्ट ये स्टोरी मिली बनाने के लिए? देखो, ये स्टोरी बन रही थी 4 साल पहले भी, जब सरबजीत जिंदा थे और उनकी बहन स्ट्रगल कर रही थी. राजेश बेरी लिख रहा था तब. राजेश बेरी जी जब लिख रहे थे तब ऐसा लगा था कि वो बन जाएगी पिक्चर. आई थिंक मुक्ता फिल्म्स करने वाली थी, लेकिन उसके दौरान 4 साल बनते बनते नहीं बनी. लेकिन उनका देहांत हो गया जेल में, तो ये पिक्चर अपने आप बंद हो गई थी. लास्ट ईयर जब मैंने मेरी कॉम ख़त्म की थी और नेशनल अवार्ड मिला था, तब मैं बाहर आया था और संदीप सिंह ने बोला कि ये पिक्चर तू कर. तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए. बट जब मैंने दलबीर कौर के वीडियोस देखे तो मैं तो दंग रह गया था कि माय गॉड, ये कैसी शख्सियत है कि इतनी बोल्ड है, इतनी एकदम थंपिंग करके चिल्लाती है. तो इसकी पिक्चर बनानी चाहिए थी. मे बी लकी फील करता हूँ, बट कि मैंने हाँ बोल दिया. मे बी ना बोलता तो मैं दूसरी कुछ पिक्चर बनाता था. लेकिन वेदर इसको जस्टिस मिलता और बनती पिक्चर वो पता नहीं है, कि फिर और एक डायरेक्टर ना बोल देता कि नहीं ये तो बहुत ही टची सब्जेक्ट है एंड इट्स नॉट अ जीरो टू हीरो फिल्म, बट इसमें होप की है. तो दैट्स व्हाई आई डिड इट एंड थैंक गॉड आई डिड इट. सो व्हाट यू थिंक, बायोपिक और जो नॉर्मल मूवीज होती है जो रोमांटिक और ये होती है, तो कितना डिफरेंस क्रिएट करता है और कितना व्यूअर्स को पसंद आती है बायोपिक और रोमांटिक मूवीज? और देखो, रोमांटिक मूवी कभी डाई नहीं होगी, बिकॉज इतने सालों से चल रही है.
तो वो डायर नहीं होगी। एक नया जॉनर मिला है बायोपिक जो हर डायरेक्टर आजकल करना चाहता है, वेदर इट्स ट्रू इंसिडेंट, वेदर बायोपिक्स, उस कहीं ना कहीं लोगों को के दिलों तक टच होती है, उनको लगता है कि ये मेरी ही कहानी है, एक कॉमन पर्सन की कहानी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर दिखाया मैंने 23 साल तक वो जेल में है तो लोग बिलीव करते हैं। अगर वो फिक्टेशन होता है तो वो बिलीव नहीं करते थे, अरे क्या फेंकता है दैट, यू नो, ऐसे कौन होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं तो बिलीव होता है, एंड दैट मेक्स इट वर्केबल एज अ बायोपिक। और अगर आप देखो मैरी कॉम, तो ये छोटे का शहर से आई है, 5 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग में, तो सडनली पब्लिक सरप्राइज होते थे, ऐसा ऐसा हुआ था, उसे मेरे को पता भी नहीं। तो वो एक अच्छा चीज़ है कि अच्छी चीज़ है जो लोगों तक पहुंचती है और लोग बिलीव करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे लाइक इट। मे बी अगर आपको गांधी की स्टोरी पता है, लेकिन गांधी जी के साथ क्या हुआ बीच में वो आपको पता नहीं है, और वो डायरेक्टर अगर एक फिल्म में लाता है तो वो इंटरेस्टिंग बन जाती है फिल्म सडनली। एंड इस हिसाब से बायोपिक्स वर्क होती है और आगे भी वर्क होगी। ये एक जॉनर है, वो ये स्टे करने के लिए आई है, जो रही। सो बायोपिक क्या बहुत ज़्यादा मतलब व्यूअर को प्रोत्साहित करती है रियल लाइफ के? 100% प्रोत्साहित करती है, एंड दैट्स व्हाई इट टचेस पीपल। एंड ये वर्ल्ड वाइड हो चुका है, इतने सालों से चल रहा है, हमारे यहाँ अभी आया है। एंड क्यों टच होती है? क्योंकि वो स्टार्ट करते हैं बिलीविंग के लिए, बिलीविंग इन द फिल्म के अच्छा ये कल उठ के मेरी भी कहानी होगी, अगर मेरी कहानी इंटरेस्टिंग है, कुछ कहने लायक है, तो मेरे पर भी कहानी बन सकती है। और अगर देखते हैं तो अरे ये इतने छोटे शहर से आया, ये से कर सकता, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो टच होता है, यू नो, दिलों तक टच होता है। ये नहीं है कि लव स्टोरी नहीं टच होती, वो भी होती है और वो भी होगी हमेशा। ड्रामा करो अभी कुछ अच्छी कहानी अगर अच्छी तरह बोलें तो वो टच होती है। नए साल में भी आपकी मूवी आने वाली है भूमि, जिसमें संजय दत्त का कमबैक होने वाला है, तो उसके बारे में बताएंगे, लाइक किस प्रकार की मूवी होने वाली है वो? ये यस, इट्स अ कमबैक फिल्म ऑफ संजय दत्त। और जैसी मेरी पहली 2 पिक्चर थी, इट्स एक्टर ओरिएंटेड मूवीज जो होती है मेरी, तो उस हिसाब से भूमि भी वैसी ही है। भूमि इज़ अ फादर डॉटर स्टोरी, इट्स अ रिवेंज ड्रामा सेट इन आगरा, एंड इट्स वी अबाउट टू शूट जैन 29 से शूट स्टार्ट होगी। 2 महीने हम आगरा में शूट करेंगे, इन एंड आउट कम्प्लीटली, एंड अगस्त 4 को रिलीज है। मैरी कॉम को नेशनल अवार्ड, अभी इसको ऑस्कर, तो क्या भूमि को भी कुछ ऐसे मिलेगी लाइक नेशनल या ऑस्कर अवार्ड? अरे ड्रीम तो हमेशा वैसे ही करते हैं, अभी ऐसा नहीं करते, ऐसे बोल नहीं सकता हूँ। और ये दिली ख्वाहिश होती है कि आप पिक्चर अच्छी बनाओ, पहले पिक्चर अच्छी बनाओ, सबको अच्छी लगी, फिर अवार्ड मिलना सोने पे सुहागा है। एंड यस, यू ऑलवेज ड्रीम फॉर दिस, होगा तो ठीक है, नहीं होगा। एक मूवी के लिए अवार्ड मिलना कितनी बड़ी थिंग होती है, कितना ग्रेट अचीवमेंट होता है। देखो अगर आप सेल्फिशली नहीं देखोगे तो कुछ नहीं है, मतलब इन द सेंस अवार्ड्स डोंट गिव यू, यू नो, सेटिस्फैक्शन इतना, लेकिन मिलता जब है तब सब खुश होते हैं। आई मीन ये नहीं, मैं गलत बोलूँगा अगर नहीं है कि ये नहीं है कि मैं उसी के लिए पिक्चर बनाऊँ, ऐसा नहीं है। पिक्चर अच्छी बनाओ, दिल से बनाओ, एंड शुड टॉक, टेल द स्टोरी दैट यू वांट टू से, एंटरटेन पीपल, यू वांट टू सेंड अ मैसेज, वो मैसेज भेजो, अच्छी बन जाती है। फिर जैसे मैं जा रहा था, मैं जब नेशनल अवार्ड था, मैं किधर बैंकॉक या थाईलैंड में था किधर, तो भी और फ़ोन बज रहा है मेरे को पता नहीं, एंड सडनली, और वो 6 महीने के बाद जो भी सडनली देखा कि क्यों इतने मैसेज आ रहे हैं, तो बोला हेलो आपको नेशनल अवार्ड मिला, सिखा, तो खुश हो जाते हो आप, यू नो, इसलिए ये भी अभी मैं आगरा में था तो मेरे को पता नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, मेरे एक एडी ने बोला, तनय ने भेजा, बोला क्यों, क्या हो गया यार, तो बोला है सर आपने देखा नहीं आपका नाम आया लिस्ट में, ऐसे कौन सा, ऐसे होक्स होगा, झूठ है, इट्स नॉट ट्रू। बट देन हमने चेक किया वेबसाइट में, सरबजीत है नाम उसका, तो ऑब्वियसली यू फील हैप्पी। मैं ये नहीं बोलता हम उसके लिए स्ट्राइव करते हैं, बट हमेशा एक ड्रीम था कि भाई एक दिन पोडियम से हमारा नाम बोला जाएगा और हम ऑस्कर जीतेंगे। ये एक्सपेक्टेड था कि लाइक एक सडन रिएक्शन आपको मिला कि अरे मेरी मूवी ऑस्कर के लिए? नहीं, ऑब्वियसली पूजा फिल्म्स ने सेपरेट एंट्री भेजी थी, पर सरप्राइज है कि नॉमिनेटर हो गई, यू नो, तो वो बड़ा सरप्राइज है, वो अच्छा लगता है। बट हाँ, भेजी थी एज ए थिंग, भेज के भूल जाते आप, यू नो, पता नहीं, याद नहीं रहते। हमने फॉर्म्स भर दिया है नेशनल अवार्ड का, अगर हुआ तो ठीक है, वन फाइन डे आ गया अगर कॉल, तो एक्सपेक्टेड होता है। तो फेब में ऑस्कर अवार्ड होने वाला है, तो कितना एक्साइटेड है वो? मैं सोच रहा नहीं उसके बारे में, मैं सोच रहा नहीं, सोचूंगा तो फिर नहीं होगा, नहीं सोचने पर सरप्राइज मिलता तो अच्छा लगता है।